नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस वेब सीरीज़ की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है दामाद जी पार्ट 3। यह वेब सीरीज़ अपने रहस्य, पारिवारिक तनाव, चालाकी और भावनात्मक मोड़ों के लिए जानी जाती है। इस वीडियो में हम इस वेब सीरीज़ की कहानी को पूरी तरह से सरल और साफ हिंदी में समझेंगे। साथ ही इसका निष्पक्ष विश्लेषण भी करेंगे कि कहानी किस दिशा में जा रही है, कौन सा पात्र क्या भूमिका निभा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है और अंत में कहानी हमें किस संकेत की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह वीडियो किस प्रकार से अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यह केवल एक मनोरंजन, समीक्षा और कहानी विश्लेषण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने दामाद जी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि यह कहानी किस आधार पर खड़ी है। इस वेब सीरीज़ का मूल आधार एक ऐसे युवक पर है जो विवाह के बाद अपने ससुराल आता है। वह सोचता है कि यह एक सामान्य परिवार होगा जहां उसे प्रेम, सम्मान और अपनापन मिलेगा। परंतु कहानी धीरे धीरे यह स्पष्ट करती है कि यह परिवार बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल है। पार्ट 1 में क्या हुआ था? पार्ट 1 में हमें पता चलता है कि दामाद को शुरुआत में ससुराल में बहुत अलग प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। कभी उसे विशेष सम्मान दिया जाता है तो कभी उसे नज़रअंदाज किया जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर इस परिवार में उसका स्थान क्या है। पार्ट 2 में कहानी और अधिक तनावपूर्ण हो जाती है। परिवार के भीतर के लोग अपने अपने स्वार्थों के लिए दामाद का उपयोग करने लगते हैं। दामाद के मन में संदेह जन्म लेता है कि क्या उसकी पत्नी भी कुछ पा रही है, क्या सास की ममता वास्तविक है या केवल दिखावा है, क्या वह परिवार किसी योजना के तहत उसे अपने जाल में फंसा रहा है। और पार्ट 2 का अंत एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां दर्शक को यह महसूस होता है कि अब कहानी सिर्फ घरेलू झगड़े की नहीं बल्कि एक मन वैज्ञानिक खेल की बन चुकी है। दोस्तों, पार्ट 3 की शुरुआत एक गंभीर माहौल के साथ होती है। यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं है, बल्कि हर दृश्य में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। दामाद का चेहरा और उसका व्यवहार बताता है कि वह अब मानसिक रूप से थक चुका है। वह घर के लोगों को देखकर समझ चुका है कि क्या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष नहीं है। घर का वातावरण कैसा दिखाया गया है? पार्ट 3 में घर के अंदर की शांति असल में शांति नहीं, यह एक ऐसी शांति होती है जिसमें हर व्यक्ति कुछ सोच रहा है, कुछ योजना बना रहा है और किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। यहाँ से कहानी एक नया शब्द प्रवेश करता है, विश्वास की कमी। दामाद अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। दोस्तों, पार्ट 3 में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दामाद की मानसिक स्थिति। अब तक वह खुद को इस परिवार का हिस्सा समझता था, परंतु अब उसे लगता है कि वह इस घर का सदस्य नहीं बल्कि एक मोहरा है। वह अपने मन में कई प्रश्न लेकर चलता है। क्या मेरी शादी वास्तव में प्रेम पर आधारित है? क्या मेरी पत्नी मुझे सच में समझती है? क्या मैं इस घर में सुरक्षित हूँ? क्या मेरी छवि का उपयोग किया जा रहा है? दामाद का चरित्र अब धीरे धीरे बदलता है। वह पहले जैसा भोला और शांत नहीं रहता। यह परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि जब किसी इंसान को लगातार मानसिक रूप से दबाया जाए तो वह या तो टूट जाता है या फिर मजबूत बनता है।
और यहाँ दामाद टूटने के बजाय मजबूत बनने की दिशा में बढ़ता है। दोस्तों, पार्ट 3 में पत्नी का व्यवहार सबसे अधिक उलझाने वाला है। कभी वह दामाद के प्रति सहानुभूति दिखाती है तो कभी वह उससे दूरी बना लेती है। कभी वह उसे सच्चाई बताने के करीब आती है तो कभी वह बात को दबा देती है। इससे दर्शक के मन में एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या पत्नी भी इस खेल का हिस्सा है या फिर वह भी इस परिवार की राजनीति में फंसी हुई है। पार्ट 3 में पत्नी का चरित्र हमें यह संकेत देता है कि वह किसी प्रकार के दबाव में है। शायद वह डरती है कि यदि उसने सच बोल दिया तो परिवार में बड़ा तूफान आ जाएगा। यहाँ कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ का सबसे प्रभावशाली पात्र है सास का पात्र। सास कभी बहुत ममता दिखाती है और कभी बहुत कठोर हो जाती है। यह विरोधाभास दर्शकों को भ्रमित करता है, परंतु पार्ट 3 में हमें समझ आने लगता है कि सास का व्यक्तित्व दो भागों में बटा हुआ है। ममता दिखाने वाला चेहरा, नियंत्रण करने वाला चेहरा। सास दामाद से बात करते समय अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जिससे दामाद को लगे कि तुम इस घर की सदस्य हो, तुम्हारे बिना यह परिवार अधूरा है, तुम हमारे अपने हो। लेकिन असल में यह वाक्य दामाद को बांधने के लिए होते हैं। यहाँ सास का असली उद्देश्य सामने आता है, दामाद को मानसिक रूप से अपने नियंत्रण में रखना। दोस्तों, पार्ट 3 में अन्य पात्रों की भूमिका भी अधिक स्पष्ट होती है। हर व्यक्ति अपने लाभ के अनुसार दामाद के साथ व्यवहार करता है। कभी उसे समर्थन मिलता है तो कभी उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। यहाँ कहानी यह दर्शाती है कि परिवार केवल रिश्तों से नहीं चलता बल्कि स्वार्थ और शक्ति से चलता है। कुछ पात्र खुले रूप से दामाद के खिलाफ होते हैं, कुछ पात्र चुप रहते हैं क्योंकि वे किसी बड़े परिणाम से डरते हैं, और कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो दोहरी भूमिका निभाते हैं, बाहर से मित्र, भीतर से शत्रु। दोस्तों, इस भाग में दामाद के भीतर का संघर्ष सबसे अधिक दिखाया देता है। वह अब खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? यहाँ दामाद एक बड़ा निर्णय लेने की ओर बढ़ता है। वह सोचता है कि अब वह केवल सहने वाला इंसान नहीं रहेगा, अब वह खुद को बचाने की कोशिश करेगा। यहाँ दामाद का चरित्र मजबूत होता है और कहानी का स्वर बदल जाता है। दोस्तों, पार्ट 3 का यह भाग कहानी को तेज कर देता है। अब घर में छोटे छोटे मुद्दे बड़े विवाद में बदलने लगते हैं। एक वाक्य, एक नज़र, एक आरोप और घर में तकरार शुरू हो जाती है। दामाद अब चुप नहीं रहता, वह सवाल पूछने लगता है, और जब कोई व्यक्ति सवाल पूछना शुरू कर देता है तो वह उस सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है जो झूठ पर आधारित होता है। यहीं से परिवार के लोग भी दामाद को रोकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कहानी अब संकेतों के माध्यम से आगे बढ़ती है। कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो दर्शक को बताते हैं कि परिवार में कोई पुराना राज छुपा हुआ है। यह राज दामाद से जुड़ा हो सकता है या फिर यह शादी किसी उद्देश्य के लिए करवाई गई है। यहाँ दर्शक को महसूस होता है कि दामाद की एंट्री इस घर में संयोग नहीं है, यह किसी योजना का हिस्सा है। दोस्तों, अब आता है पार्ट 3 का सबसे बड़ा धमाका। इस वेब सीरीज़ का
अंत बहुत चतुराई से बनाया गया है। कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर रोक दी जाती है जहां दर्शक का दिमाग टकरा जाए। दामाद को एक ऐसा संकेत मिलता है जो उसके विश्वास की नींव हिला देता है। यहाँ दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या दामाद को धोखा मिला? क्या उसकी पत्नी भी मजबूर थी? क्या सास ने उसे केवल इस्तेमाल किया? क्या यह घर एक झूठ पर खड़ा है? और अंत में कहानी हमें अगले भाग के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, अगर हम दामाद जी पार्ट 3 की समीक्षा करें तो यह भाग कई मामलों में पहले से अधिक बेहतर है। कहानी में रहस्य बढ़ता है, पात्रों का मनोविज्ञान स्पष्ट होता है, वातावरण गंभीर और तनावपूर्ण लगता है, अंत में उत्सुकता पैदा होती है। अभिनय ठीक ठाक और प्रभावशाली है। नकारात्मक पक्ष में कुछ दृश्य लंबे खींचे हुए लगते हैं, बीच में गति धीमी हो जाती है। कुछ पात्रों को और मजबूत दिखाया जा सकता था। दोस्तों, यह थी दामाद जी पार्ट 3 की पूरी कहानी और समीक्षा। बिल्कुल सुरक्षित और सरल हिंदी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं दामाद जी पार्ट 4 की भी पूरी कहानी और समीक्षा इसी तरह 100% सुरक्षित तरीके से बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों, पार्ट 4 चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, पार्ट 3 के अंत में हमें ऐसा झटका मिला था जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस घर में कोई भी रिश्ता सीधा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पार्ट 4 की पूरी कहानी, पात्रों के असल इरादे, दामाद के सामने आने वाली नई मुसीबत और इस पार्ट का अंत किस बड़े संकेत के साथ होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 में हमने देखा था दामाद अब इस परिवार के असली चेहरे को समझने लगा था। उसके मन में संदेह बढ़ चुका था। सास के व्यवहार में कुछ बनावट है, पत्नी कुछ बातें छिपा रही है और परिवार के बाकी सदस्य किसी योजना के तहत उसे फंसा रहे हैं। पार्ट 3 का अंत एक ऐसे मोड़ पर हुआ था जहां दामाद को संकेत मिला कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है। अब कहानी पार्ट 4 में और भी गंभीर होने वाली थी। दोस्तों, पार्ट 4 की शुरुआत होते ही घर का माहौल बहुत अधिक तनावपूर्ण दिखाई देता है। दामाद अब पहले जैसा शांत नहीं रहा, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सतर्कता दिखाई देती है। अब वह हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनता है और उसके पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करता है। घर में क्या बदल गया है? पार्ट 4 में घर के लोग दामाद के सामने ज़्यादा मीठा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन यही मीठापन सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान अचानक बहुत अच्छा लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा है। दोस्तों, पार्ट 4 में पत्नी का किरदार और भी मजबूत हो जाता है। वह दामाद से बात करना चाहती है लेकिन डरती भी है। कभी वह दामाद को संकेत देती है कि इस घर पर भरोसा मत करो, और कभी वह खुद ही अपने शब्दों को दबा देती है। यहाँ दर्शक को पहली बार महसूस होता है कि पत्नी भी इस परिवार के दबाव में जी रही है। पत्नी की स्थिति, पत्नी एक तरफ अपने पति को बचाना चाहती है और दूसरी तरफ अपने परिवार से डरती है। यही दुविधा उसके चरित्र को भावनात्मक बना देती है। दोस्तों, इस पार्ट में सास का किरदार सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अब सास सिर्फ आदेश देने वाली नहीं
बल्कि एक चालाक रणनीतिकार की तरह दिखाई देती है। वह दामाद को समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस घर के लिए बहुत ज़रूरी हो, तुम्हें इस घर की परंपराओं को निभाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन असल में सास दामाद को मानसिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास कर रही होती है। सास की असली सोच सास चाहती है कि दामाद सवाल पूछना बंद कर दे। वह चाहती है कि दामाद बस वही करे जो परिवार चाहता है। यहीं से दामाद को साफ समझने आने लगता है कि इस घर में प्यार नहीं, केवल नियंत्रण है। दोस्तों, पार्ट 4 में दामाद अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अब खुद ही छुपकर घर की बातों को समझने की कोशिश करता है। वह कुछ पुराने घटनाक्रमों को जोड़ता है और महसूस करता है कि यह परिवार किसी पुराने राज को छुपा रहा है। दामाद को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह शादी केवल रिश्ते के लिए नहीं हुई थी, इस शादी के पीछे कुछ और उद्देश्य था, और यही इस वेब सीरीज़ का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनता है। दोस्तों, पार्ट 4 में घर के अंदर 2 गुट साफ दिखाई देने लगते हैं। पहला गुट जो दामाद को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, दूसरा गुट जो दामाद को खतरा मानता है। घर में अब बातें छिपकर होती है, किसी के सामने कोई सच नहीं बोलता, और सबसे बड़ी बात यह है हर कोई दामाद को भ्रमित करने में लगा है। दोस्तों, यह पार्ट 4 का सबसे दमदार हिस्सा है। अब दामाद अंदर से टूटता नहीं बल्कि उठ खड़ा होता है। वह फैसला करता है कि अब वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। वह घर के लोगों से खुलकर सवाल पूछता है, और यहीं से परिवार में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जिस घर में लोग डर से चुप रहते हैं वहाँ सच बोलने वाला इंसान सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, पार्ट 4 में कहानी एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ बढ़ती है। दामाद को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह बताते हैं कि परिवार में कोई पुरानी घटना हुई थी। उस घटना का असर आज भी इस घर पर है, और दामाद की एंट्री उस घटना से जुड़ी है। यहाँ कहानी में सस्पेंस इतना बढ़ जाता है कि दर्शक खुद अंदाज़ा लगाने लगता है कि आखिर असली सच क्या है। लोग केवल पार्ट 4 पूरी सच्चाई नहीं बताता, बल्कि संकेत देकर कहानी को और मजबूत बना देता है। दोस्तों, पार्ट 4 का अंत बहुत ही रोमांचक है। दामाद अब पूरी तरह यकीन कर लेता है कि यह परिवार कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है, और इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जो कहानी को अगले स्तर पर ले जाती है। दामाद को लगता है कि अब उसके पास 2 रास्ते हैं, इस घर को छोड़कर चला जाए या फिर सच को सामने लाने के लिए लड़ाई करे, और कहानी इस निर्णय के मोड़ पर आकर रुक जाती है। यही इस पार्ट का क्लिफ चेंजर है। दोस्तों, अगर हम दामाद जी पार्ट 4 की समीक्षा करें तो यह पार्ट कहानी को मजबूत बनाता है। इसमें सस्पेंस और फिजियोलॉजिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ की अच्छी बात यह है कि कहानी का रहस्य बढ़ता है, दामाद का किरदार मजबूत होता है, परिवार की राजनीति खुलकर सामने आती है, एंडिंग सस्पेंसफुल है। और इस वेब सीरीज़ की कमियां हैं, कुछ सीन्स लंबे खिंचते हैं, कई बातें साफ नहीं बताई गई है, कई जगह कहानी इंटरनेशनली स्लो रखी गई है। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ को मैं 5 में से 3.8 की रेटिंग देना चाहूँगा। तो दोस्तों, यह थी दामाद जी पार्ट 4 की पूरी कहानी और समीक्षा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं दामाद जी पार्ट 5 की भी कहानी इसी तरह बना दूं तो कमेंट में लिखिए। दोस्तों, तो धन्यवाद। जय हिंद।